दुष्यंत कुमार ने एक जगह लिखा, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। बहुत नाजुक संवेदना के लोग जब इस तरह की घटनाओं से गुजरते हैं तो उनके अंदर का जो एक मर्म होता है वो किस तरह से छत विछत हो जाता है, घायल हो जाता है। ऐसी एक पूरी सीरीज, पूरे एक यादों का कारवां लेकर हम सीमा परिहार जी के साथ चल रहे हैं। आज हम आ गए हैं उसी चंबल नदी के किनारे। जो चंबल नदी ये मानी जाती है कि चंबल के बीहड़ का पोषण ये नदी करती है। ये हजारों किलोमीटर तक फैले हुए पेड़ पौधे, जंगल, इन सब को ये नदी ही जीवन दान मुहैया कराती है। लेकिन यही नदी बहुत सारे इंसानों को भी जीवन देती है। इसी नदी के किनारे कहीं मरघट जलते हैं, कई लोग घट लेकर पानी भरने आते हैं तो वो पनघट हो जाता है। लेकिन सबके नसीब में इस नदी की मीठी यादें नहीं होती हैं। किसी के साथ बहुत कड़वी यादें जुड़ी होती हैं। हमारे साथ हैं बिग बॉस फेम 18 वर्षों तक चंबल के बीहड़ में जिन्होंने डकैत का बहुत ही दर्दनाक जीवन जिया, सीमा परिहार जी। आज वो एक ऐसी जगह हमको लेकर आई हैं जो जगह उनकी यादों से बहुत बहुत वाबस्ता है, बहुत जुड़ी हुई है। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सीमा जी, आप मुझे यहाँ लेकर आए, इसके पीछे कोई विशेष कारण? ये कारण है, मैं यहाँ पर लेके आए हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जो आप टीवी में या किसी सिनेमा में देखते हैं कि चम्मिल, तो चम्मिल क्या है वो आज हम अपने दर्शकों को दिखाने आए कि एक चम्मिल बहुत बड़ी नदी है। और ये चम्मिल का जो किनारा है, जालंग वालंग सब गांव बसे हुए हैं। और आज जो है कि हमने ये 18 साल नहीं मनोज जी, हमारा चम्मिल क्षेत्र में आंखें खुली हुई हैं। हमारा भी गांव इसी चम्मिल के किनारे किनारे चले जाओ तो आगे जाके हमारा बवाइन गांव पड़ेगा। आज हम यहाँ पर बैठे हैं जी, ग्राम पंचायत पथर्रा की है। और वो जो दशक में जब मैं अपहरण हुआ था, जब हम एक बागी का जीवन काट रहे थे, तो ये आज सामने जो आपको दिखाई दे रही है चम्मिल नदी, ये हमारे सबके लिए बड़ा एक आसान थी और एक जीवन देती थी। क्यों देती थी कि इसका हमने पानी भी बहुत पिया है और नहाया भी बहुत है। और जब हमें जालंग से बालंग अक्सर करके दूसरे तीसरे दिन जाने पड़ता था, तो हम लोग जब कम, जैसे आज के सीजन में है कम पानी रहता है, तो हम लोग तैर के निकल जाते थे। दिक्कत पड़ती थी तो कब पड़ती थी कि जब चौमास आ जाता था, बारिश का पानी होता था, नदी बाढ़ पे आ जाती थी। जब कम बाढ़ पे रहती थी तो यहाँ के पहले घाटन का ठेका उठता था, जो मल्लाव लेते थे ठेकेदार। तो इनसे काहिश रहती थी कि जो मल्लाव घाट चलाता है कि आप अपनी नाव पे पतवार और जो एक लग्गी बोली जाती थी बांसा की होती है, वो नाव पे रखिए। तो बहुत से जो समझदार थे वो तो रख देते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि मल्लाह को नहीं जगाते थे। तो जैसे लाला राम थे और लड़का थे जी, नाव खेल लेते थे, कितना भी चढ़ी दरिया हो, लाला राम नाव जालंग से बालंग लगा देते थे। उसके बाद में तो हम जालंग से बालंग जैसे गए हैं, नाव बालंग है तो बालंग बांध देते थे। और जो आदमी पतवार नहीं रखता था और जिसकी अगर नाव हम ले गए, जैसे हमने कहीं से हरा बांसा काट लिया, बांसा के सहारे से हम बालंग तो उतर गए, तो फिर गुस्सा में नाव ढील देते थे। तो बह के कहूँ कालपी पकड़ी जाती थी, कहीं कहीं पकड़ी जाती थी, क्योंकि वो तो धार में जब बही चली गई वो तो दूर को भागेगी। तो जब ले आते थे 10 दिन 15 दिन में, जब लेके आते थे, जब कहते थे हमारी किसी ने नाव ढील दी, तो बाद में उनको समझाते थे, उससे कह दो कि पतवार और लग्गी उसी में रखें करें तो नाव किसी की नहीं ढीलेंगे। तो आज हम अपने दर्शकों को दिखाने आए हैं कि वो चम्मिल नदी बस वही है जिसमें हमने 18 सालें गुजारी हैं। और हम आंखें भी हमारी इसी में खुली, क्योंकि चम्बल नदी का पानी मैंने बचपन से पिया हुआ है। चंबल नदी से जुड़ी हुई कोई मीठी सी याद या कोई कड़वी सी याद जिसे हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहती हो? देखिए, चम्बल का याद तो ऐसा है कि एक दफ़े पे हम जब चम्बल नहा रहे थे, ऐसे ही 4-5 बजे का टाइम था। 4-5 बजे सुबह की शाम? शाम के सुबह तो नहीं नहा सकते हैं, शाम के। तो मनोज जी, जैसे हम नहा रहे थे और नहाते में पुलिस आ गई थी, तो हमें जमुनाई के पानी में डुबकी लगा के बालंग उतरने पड़ा। पूरा गैंग हमारा दूसरी तरफ था और मैं दूसरे तरफ जाके भाग गई थी। जब
ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो फिर अकेले तैर के तब हम जापार निकले थे, तो हमें बहुत दूर पे जाके हमारा गैंग मिला था। तो वो यादें जब हम चंबल नदी को देखते हैं तो एक ताज़ा हो जाती हैं, और ये लगता कि एक वक्त वो था कि जब हम चंबल नदी को न रात देखते थे न दिन देखते, तो भट दिन तैर जाते थे। और जिस चंबल नदी में आज हम बैठे, इसमें इतना घड़ियाल है आज की डेट में कि हो सकता है कि किसी अबे मुर्दे को फेंक दो तो वह तुरंत वसूल जाएगा। तो आप इसी जगह पर क्यों लेके आई, ये पथर्रा गांव, इससे कोई विशेष याद आपकी जुड़ी हुई है? नहीं नहीं, वैसे यादें नहीं जुड़ी हुई है कि हम दर्शकों को कई जगह लेके गए हैं, जहाँ जहाँ मैं रहे हैं ज़्यादा करके। तो जहाँ जहाँ लेके मैंने आपके चैनल के माध्यम से, प्रशस्ति चैनल के, कवि कुमार मनोज के चैनल से, मैंने काफ़ी जगह अपनी दिखाई हैं जहाँ जहाँ मैं रहते रहे हैं। तो जिस जगह पर रहे, कितना घना आपको आगे को दिखाई देता होगा पहाड़ी, तो ये जंगल है। तो इसलिए मैं दर्शकों को लेके आए। दर्शक लोग हमारे फिल्मों में देखते हैं कि घोड़ा चल रहे हैं और वहाँ पे नाच गाना हो रहे, डांस हो रहा है। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है जो फिल्मों वाले दिखाते हैं। रियल चंबल पे ये है कि हमारी अगर सच नहीं मानो तो मनोज जी चल रहे हैं। हमारे दर्शक मनोज जी से पूछ सकते हैं कि यहाँ आदमी को निकलना मुश्किल पड़ जाता है तो घोड़ा कैसे दौड़ सकता है। अरे हम कितनी मुश्किल से यहाँ आ पाए। ये देखिए, ये कटीले जवासे के, और ये पता नहीं कितने बीहड़, कितने कटीले पेड़, कितने बार कांटा लगा, जूते को पार करके कांटा अंदर निकल गया। इतनी मुश्किल से हमको तो एक दिन में आना इतना कठिन लग गया, और आपने तो 18 साल गुजारे हैं। तो ये वीडियो बहुत रोचक होने वाली है, बहुत सारी इसमें अनसुनी जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, प्रशस्ति स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कवि कुमार मनोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो जो भी हम बनाएंगे सीधा आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। सीमा जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपका जब किडनैप हुआ, आपकी उम्र थी 13 वर्ष। 13 वर्ष में आप बीहड़ में पहुंच गई, डकैतों के बीच पहुंच गई। कहते हैं कि जो डाकू होता है वो एकदम भेड़िए की तरह होता है, भूखा राक्षस की तरह होता है। क्या आपके साथ भी कोई गैंग रेप जैसी घटना हुई? मैं बात थोड़ी सी दर्दनाक है, कड़वी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपकी ज़िंदगी की जो हर एक घटना है वो हमारे दर्शकों तक कैसे पहुंचे। क्या कुछ ऐसा हुआ वो आप अपनी? नहीं, ऐसा है मनोज जी कि हमारे साथ में कोई रेप नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे जो किडनैप हुआ था वो हमारे गांव वालों ने करवाया था। और हमारे किडनैप किया था तो किसी डाकू ने नहीं किया था। वो अंतर्राष्ट्रीय कन्नौ बदमाश हो चुका था, जैसे वीरप्पन थे, ददुआ थे। तो इसी तरीके से लाला राम श्री राम का नाम चला करता था। तो हमारी लाला राम ने करा था किडनैप, लेकिन हमारा रेप नहीं किया गया था। हमारे 3 साल के बाद में शादी कराई गई थी, वो भी निर्भय गुर्जर से। और मैंने दर्शकों को अपना जो हमने अपने जीवन के ऊपर जो मैंने एक पिक्चर बनाई थी, उसके डायरेक्टर थे कृष्णा मिश्रा। तो वो पिक्चर वैसे चल अच्छी गई थी, लेकिन हमारे लंदन में वो फेस्टिवल हुई थी, लेकिन उसमें सफाई नहीं उनने दे पाई ज़्यादा करके जैसी बनना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने उसमें कोई चीज़ नहीं छुपाई है। जो हमारे साथ में घटना हुई थी, हमारी 2 शादी हुई थी, वो भी हमने दिखाया। और दूसरी शादी हमारी लाला राम से हुई थी, और लाला ही राम ने हमारी किडनैप किया था। और उसके बाद में दूसरी शादी भी लाला राम से करी थी, तो वो भी मैंने दिखाया था। ये भी एक मतलब दर्दनाक बात ही है कि जिस आदमी ने आपको किडनैप किया, बाद में उसी की पत्नी बन को आपको रहना पड़ा, और उससे फिर आपको संतान भी हुई। तो आज जब उस बच्चे का चेहरा आप देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? क्या कुछ बुरा लगता है, बुरी सारी यादें, या फिर वो सारी कड़वी यादें आप भुला चुकी हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी बुरी भी लगती हैं और बहुत भुला भी चुके हैं। कि भुला इसलिए चुके हैं कि जो लाला राम ने हमारा किडनैप किया था, उस टाइम पे कुसुमा 9 थी लाला राम के साथ में। तो कहने का मतलब, लाला राम ने एक अच्छाई ये हमारे संग में करी थी कि हमारे साथ में गलत व्यवहार नहीं किया था। पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर से कराई थी। वो 1.5 साल शादी नहीं चल पाई हमारी। 1.5 साल के अंदर में निर्भय को अलग कर दिया गया था। तो उसके बाद में हमने लाला राम से अपनी मर्जी से शादी करी थी। जब लाला राम ने हमसे पूछा था कि हमारे संगे शादी करोगे, तो मैंने बोला था कि हम आपके संगे कर सकते हैं और किसी के साथ में नहीं करेंगे। तो लाला राम से हमारी दूसरी शादी हुई थी, वो भी मैंने दर्शकों को दिखाया है। उनसे हमारे एक बेटा है,
उसको भी मैंने दिखाया है, कोई चीज़ छुपा के नहीं मनोज जी रखी है। हाँ, अगर हो सकता कोई लुच्चा लफंगा अगर पकड़ता तो हो सकता पता नहीं हमारी हालत क्या करता, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस समय पे लाला राम का भी आतंक बहुत गंभीर पे था और अंतर्राष्ट्रीय बदमाश पे आता था, क्योंकि उसके पैड में भी सम्राट लिख के आता था। और वो अपने पेपर में जो लेटर डालता था उसमें 10 सम्राट लिखता था, सरगना नहीं लिखता था। अगर सरगना लिखता तो छोटा माना जाता है, लेकिन वो सम्राट लिखता था। तो मैंने जब पूछा कि इसका सम्राट का मतलब क्या होता है, कि जब पुराना बागी हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ चम्मिल में पहले का नाम मलखान सिंह हुआ करे और उसके बाद में राम आश्रय तिवारी जिस अंतर्राष्ट्रीय में आए हैं, फिर लाला राम श्री राम आए हैं, तो ये सब जने अंतर्राष्ट्रीय पाए। जैसे वीरप्पन चलता था, ददुआ चलते थे, इसी तरीके से लाला राम भी पुराना था। और कोई छोटा पूरा होता, आकू डाकू होता तो हो सकता था वह हो जाता। तो मतलब 10 सम्राट की पत्नी बनने का आपको गौरव है, उसके बच्चे की माँ बनने का गौरव कुछ है? देखिए, दस्यु सम्राट का पत्नी बनने का इतना गौरव नहीं है। जब बेटा हो गया तो एक बेटा की माँ बनने का गौरव जरूर है। जी आप बेटे को देखती होंगी तो सारी यादें ताज़ा कभी कभी होती होंगी? हाँ, बिल्कुल होती हैं। जब बेटा को तब देखते क्या है, वो तो 24 घंटा हमारे साथ ही में रहता है। तो लेकिन वही है कि नाम लड़के से चलता है, तो हम मर के चले भी जाएंगे तो बेटे से नाम चलेगा कि जी सीमा परिहार लाला राम का लड़का है। अच्छा, तो पिता की जगह उसका नाम लाला राम जी का ही नाम? हाँ जी, बराबर। ऐसा है कि सागर लड़के का नाम है तो सागर चौहान लिखता है, उसकी आईडी में मैंने लिखाया है। सिर्फ हमारी आईडी में हमारे पिताजी का नाम पड़ा हुआ है। जी। तो ये जो सागर के पैदा होने की कहानी है, वो किस तरह के, वो घटनाक्रम आप बताइए कि बीहड़ के दौरान कैसे, किस तरह से जो प्रसूति क्रिया हुई होगी, क्या क्या परेशानी? सागर हमारा जब पेट में आ गया था, मैं जब गर्भवती हो गई थी तो मैंने 3 महीने 4 रहे थे, और जब 4 महीने का बच्चा पेट में आ गया तो हमारे जो लड़के संग में थे उनने भी नहीं जान पाई थी, क्योंकि 4 महीने के बच्चा जब पेट में होता है तो पेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 4 महीने के बाद में फिर हमने एक जाके नाम छुपा के मैंने चेंज करके मैंने सिटी में जाके एक कमरा किराए पे लिया था। तो बच्चा पैदा हमारा करना हुआ है, आपने अगर सुना हो बेला बिदूना, तो हमारा बेले में बच्चा एक यादव जी का कमरा हमने ले लिया था। उस समय हमने नाम अपना सीमा परिहार नहीं लेते थे, गुड्डी नाम था, तो वहाँ पे बच्चा हमारा पैदा हुआ है। देखिए, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता है कि कोई नहीं समझेगा कि आज हम जो काम कर रहे हैं, जो आज हमारा बेटा वो, और जो मैंने प्रण करा था कि जो हमारा साथ में हुआ है वो बेटे को अपनी छाई तक नहीं पड़ने देंगे, तो बेटा को हमने बराबर पैदा बाहर हुआ है, बेटे ने हमारे ने अभी तक जंगल नहीं देखा है। मतलब आपने अपनी पुरानी जो एक काली दुनिया थी, अंधेरी दुनिया थी, उससे बचा के अपनी औलाद को रखा? जी जी, वो अपने बेटे को अलग रखा है। लेकिन हाँ, आज जो बड़ा हो गया वो समझ गया है और रोज़ डेली पेपर में देखता है और टीवी पे देखता है कि हमारे मम्मी पापा दस्यु जीवन में रहे हैं, लेकिन हमारे बेटा ये चीज़न से बहुत दूर रहता है। कभी उसने आपसे इस विषय पर बात की? नहीं, आज दिन तक नहीं किया। अब तो वह बेटा हमारा 22 साल का हो रहा है, तो आज दिन तक नहीं किया है, क्योंकि आजकल बच्चा पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा बच्चा सब समझ जाता है कि किसी न किसी परिस्थितियों में तो इनके साथ में हुआ था, वैसे हुआ। तो आप सुन रहे थे सीमा परिहार जी को, वो तमाम सारे किस्से जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही किस्से हम आपको उनके ही ज़ुबानी और सुनवाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये तमाम सारी कहानियाँ आप सब तक पहुँचें, उन लोगों तक पहुँचें जो अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। कुमार मनोज का आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।